हाय बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंडाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पीछे जो पढ़ा, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में पढ़ा, अर्थात शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है, और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। तो अपन सबसे पहले यही देख ले शुक्राणु और अंडाणु में क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ बात करते हैं अपन अंडाणु की। और ये है शुक्राणु की। सबसे पहले बात करते हैं संरचना की। तो जो संरचना, अंडाणु की संरचना जो कैसी होती है, गोलाकार। और इसकी संरचना कैसी होगी, चपटा होगा, नहीं कैसा होगा, चपटा लंबा। उसके बाद में अगर संरचना की अपन कोशिका द्रव की बात करते हैं, तो इसमें अधिकतम कोशिका द्रव होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो भ्रूण का विकास होगा, क्या नाम, अन्नजरायुज प्राणी होते हैं, उनमें तो योग की मात्रा भी अभी बात करते हैं। तो कोशिका द्रव जो होगा इसमें अधिकतम होगा, नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, न्यूनतम। कोशिका द्रव कितना होगा इसमें, न्यूनतम होगा, है ना। अगर जो केंद्रक की बात करते हैं, केंद्रक जो है उसमें यहाँ पर क्या क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव होगा, केंद्रक जो होगा उस केंद्रक में क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर सभी कोशिकांग उपस्थित होंगे, आरएनए उपस्थित होगा, प्रोटीन उपस्थित होगा और गुणसूत्र उपस्थित होंगे, नहीं होंगे, अरे होगा नहीं होगा कि अंडाणु के अंदर जो केंद्रक। जबकि शुक्राणु की बात करते हैं तो शुक्राणु में क्या पाया जाएगा, जो कोशिकांग, यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं केंद्रक में डीएनए, गुणसूत्र जिसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोशिकांग, सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। वो तो कोशिका द्रव में होंगे ना, अधिकतम होगा। डीएनए प्लस प्रोटीन, जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रोटीन होंगे। उसके बाद में अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ डीएनए, यहाँ आरएनए भी होगा, नहीं होगा। परंतु यहाँ पर जब रूपांतरण होता है, अर्थात शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उसमें के आरएनए और अधिकतम जो एसिडिक प्रोटीन जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ओनली क्या होती है, बेसिक प्रोटीन। तो उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर गमन की, इनमें इसमें अचल होगा। अचल क्या होती है, संरचना। जबकि ये जो है ये क्या, चल संरचना होती है। ये क्या होती है, चल संरचना होती है। झिल्लियों की अगर अपन बात करें, झिल्लियां अगर अपन बोल सकते हैं, झिल्लियां जो है अंडाणु में कौन कौन सी होती है, प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद में जोना पेलिसुडा,
उसके बाद में कोरोना रेडिएटा, होगा नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ओनली क्या होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी। कोशिका द्रव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोशिका द्रव क्या होगा, अधिकतम होगा और यहाँ पर न्यूनतम होगा। और न्यूनतम भी किसके रूप में होता है, मैनचेस्टर का आवरण बनाता है। आवरण के रूप में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, यहां माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में कैसा होगा, बिखरा हुआ। कैसा होगा, बिखरा हुआ होगा नहीं होगा। जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया किसके रूप में, सर्कुलर इस रिबन, स्पाइरल रिबन के आकार में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। स्पाइरल रिबन के आकार में क्या होगा, व्यवस्थित होगा नहीं होगा। जिसे क्या कहेंगे, कौन सा आवरण कहते हैं इसको, निवेनकरण, निवेनकरण। तो ये मेन क्या अंतर थे किसमें, शुक्राणु और अंडाणु की संरचना में। क्लियर। कोशिका द्रव की मात्रा अंडाणु के अंदर अधिक होगी, जबकि शुक्राणु के अंदर कोशिका द्रव क्या होगा, बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। क्लियर। शुक्राणु क्या होता है, गमनशील, क्योंकि शुक्राणु में पुच्छ पाई जाती है। फ्लैजिलेट जो होगा संरचना, अर्थात शुक्राणु में पुच्छ पाई जाती है, उसी पुच्छ के कारण शुक्राणु क्या कर पाता है, गति कर पाता है। जबकि अंडाणु क्या होता है, एक अचल संरचना होती है। क्लियर। तो ये मेन अंतर थे किसमें, शुक्राणु और अंडाणु में। अब अपन बात करते हैं अंडाणु की संरचना। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, अंडाणु की संरचना के बारे में। देखना है, जो अंडाणु जो होगा वो जो अंडोत्सर्ग अर्थात जो परिपक्व ग्राफियन पुट्टक जब बनता है, तो परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनने के पश्चात अंडाणु कौन सी अवस्था में, सेकेंडरी oocyte अवस्था में, अर्थात द्वितीयक oocyte अवस्था में होगा। और उस अवस्था में इसमें देखो क्या, सबसे पहले जो अंडाणु जो होगा ओवल से बोल सकते हैं पर इसको, गोलाकार अंडाणु जो होता है ये किसके द्वारा आवृत होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा आवृत रहेगा, ये प्लाज्मा झिल्ली। और इसे ही क्या कहा जाता है, बीटेलाइन झिल्ली भी कहा जाता है, बीटेलाइन झिल्ली। उसके बाद में जो कोशिका झिल्ली जो है उससे क्या आवृत होगा, कोशिका द्रव। और ये कोशिका द्रव जो होगा, ये बाहरी भाग जो होगा इसका, कम सघन होता है, इसे क्या कहा जाता है, अंडाणु कॉर्टेक्स। अंडाणु कॉर्टेक्स, अंडाणु कॉर्टेक्स कहा जाता है, या एक्सोप्लाज्म बोल सकते हैं। और अंदर का जो है अधिक संघनित भाग होता है ये, जिसे कहा जाता है ऊप्लाज्म। क्या कहा जाता है, ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म कहा जाता है। और
इस उपप्लाज्म में एक तरफ अर्थात बीच में नहीं, एसेंट्रिक बोल सकते हैं, बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। एक तरफ ही क्या हो जाता है, केंद्रक स्थानांतरित हो जाता है। तो ये जो होता है ये कहलाता है केंद्रक। और ये केंद्रक जिधर की तरफ है उस ध्रुव को, उस सिरे को क्या कहा जाता है, एनिमल पोल। क्या कहा जाता है, एनिमल पोल। अर्थात इसमें क्या उत्पन्न होगा, इस ध्रुवीयता। और जिधर से ट्रांसफर हुआ अर्थात बीच जिसके विपरीत जो सिरा है, ये सिरा की अगर अपन बात करते हैं, ये इसका ये सिरा जो होगा इसका विपरीत, तो ये कहलाता है वेजिटेबल पोल। तो अंडाणु में केंद्रक की स्थिति के आधार पर क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। अब देखो इसके बाहर जो आवरण पाए जाते हैं, अकोशिकीय परत जो होती है वो पाई जाती है। ये जो आवरण है ये अकोशिकीय, और प्लाज्मा झिल्ली भी क्या होती है कि जो ये जो है ये तो किसके द्वारा स्त्रावित की जाती है, पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा। तो ये जो आवरण है ये आवरण क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जोना पेल्लुसिडा। और ये जोना पेल्लुसिडा किसके द्वारा स्त्रावित की जाती है, ये है पुट्टक कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित की जाती है। अकोशिकीय परत होती है और ये पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा क्या की जाती है, स्त्रावित की जाती है। जोना पेल्लुसिडा, और जोना पेल्लुसिडा के बाहर एक कोशिकीय परत होती है। इस कोशिकीय परत जो होती है इस तरीके से ये कोशिकाएं क्या होती है यहाँ पर, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं होती हैं पुट्टक कोशिकाएं। क्या होती हैं, पुट्टक कोशिकाएं। इन पुट्टक कोशिकाओं के कारण क्या बन जाता है, एक आवरण बन जाता है। इनके चारों तरफ क्या बन जाता है, आवरण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका, पुट्टक कोशिकाओं। तो जोना पेल्लुसिडा के बाहर जो कोशिकाएं जो होती हैं जिनके कारण एक आवरण बन जाता है, उसी आवरण को क्या कहा जाता है, पुट्टक कोशिकाओं का आवरण, कोरोना रेडिएटा। ये किसके कारण बन रहा है, पुट्टक कोशिकाओं के कारण। तो ये जो आवरण है ये क्या कहलाएगा, कोरोना रेडिएटा। किसके द्वारा निर्मित है ये है पुट्टक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। क्लियर। तो ये अंडाणु की संरचना, और यहाँ पर एक ध्रुव पर अगर अपन होगी या तो जरूरी नहीं है पाई जाएगी और नहीं पाई जाएगी, ये जो है ये कहलाती है ये प्रथम पोलर बॉडी। ये जो क्या होगी, पष्ट ध्रुवीय काय जिसको बोल सकते हैं काय। ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये क्या हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है।
तो ये ध्रुवीय काय, केंद्रक जो एक तरफ स्थानांतरित हो जाता है जिसके कारण इसके दो पोल अर्थात इसमें ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, जिसे जिधर की तरफ केंद्रक स्थित होता है उस सिरे को एनिमल पोल कहा जाता है और उसके विपरीत सिरे को क्या कहा जाता है, वेजिटेबल पोल कहा जाता है। इसमें कोशिका द्रव के आधार पर भी अंदर के भाग जो है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। जो बाहरी भाग होता है उसको अंडाणु कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो अंदर का भाग जो होता है सघन भाग उसको क्या कहा जाता है, उप्लाज्म कहा जाता है। तो इसमें 3 झिल्लियां, एक प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद जोना पेलिसुडा और उसके बाद क्या पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। तो ये अंडाणु जो है ये केंद्रक जो है ये कौन सी अवस्था में है, ये सेकेंडरी oocyte अवस्था में, अर्थात इसमें अभी तक कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब होगा, जैसे ही शुक्राणु जो अंडाणु की झिल्ली को भेद कर किसके, अंडाणु की झिल्ली के भेद के जैसे ही कोशिका द्रव अंडाणु के कोशिका द्रव के संपर्क में आता है तब जाके इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसके कारण किसका ओवम प्लस क्या बनता है, सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये बात समझ में आई क्या? तो ये था अंडाणु की संरचना। क्लियर? तो अंडाणु की संरचना दोबारा देख लो, यहाँ पर केंद्रक जो है ये सेकेंडरी oocyte अवस्था में है। उसके बाद में ये जो कोशिका द्रव जो है इसको दो भाग बन जाते हैं, एक कम सघन भाग जिसे अंडाणु कॉर्टेक्स या बाहरी भाग जिसको एक्सोप्लाज्म भी कहा जाता है, अंदर का भाग अधिक सघन भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है, उप्लाज्म कहा जाता है। और उप्लाज्म जो कोशिकांग जो पाए जाते हैं वो सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके बाद में आवरण जो है इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका द्रव के जस्ट बाहर जो है जिसे प्लाज्मा झिल्ली या विटेलाइन झिल्ली कहा जाता है। उसके बाद में विटेलाइन झिल्ली के जस्ट बाहर जो है वो अकोशिकीय परत जो कोरोना रेडिएटा का निर्माण जो पुट्टक कोशिकाएं जो होती हैं उन पुट्टक कोशिकाओं के स्त्रावण से बनता है। और जोना पेलिसुडा के बाहर पुट्टक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, जो कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्लियर? तो ये था अंडाणु की संरचना। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।